कितना भी बुरा वक्त हो चिंता मत करना, इसी सुने सब ठीक हो जाएगा। तकलीफ से भरी दुनिया कहानी। इस दुनिया में सभी लोग परेशान रहते हैं। अगर हम किसी की परेशानी को थोड़ा भी कम कर सकते हैं तो इससे अच्छा काम कोई भी नहीं होता है। यह अच्छी सोच सभी के अंदर होनी चाहिए। यह कहानी आपको पसंद आएगी। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसके बारे में जो भी व्यक्ति बोलता था हमेशा यही कहता था कि इससे अच्छा आदमी कोई भी नहीं होगा। जब कहीं जाता था वह किसी को परेशानी में देखता था हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह यह कभी नहीं सोचता था कि मुझे उस काम में कितनी परेशानी होगी। वह आदमी अपनी परेशानियों को भूलकर सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोच सकता था क्योंकि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। वह तो हमेशा ही भलाई के काम करता था। एक दिन वह अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा नजर आए। वह अपने सिर पर कुछ सामान रख ले जा रही थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। वह आदमी उस अम्मा की मदद करने के लिए उसके पास गया और कहा कि मैं आपका सामान ले जाता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हे, तुम मेरा सामान क्यों उठाना चाहते हो? वह आदमी कहने लगा कि मैं तो बहुत ही मुश्किल से किसी का भी दुख नहीं देख पाता और आप तो बूढ़ी अम्मा हो। आपके पास सामान देखकर आप उसे लेकर चलने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि आज कल की दुनिया में तो कहने पर भी कोई काम नहीं करता। तुमने तो बिना कहे मुझसे यह सब कुछ कह दिया। उसके बाद मैं बुढ़िया माँ का कुछ सामान अपने साथ ले लिया और साथ साथ चलने लगे। बुढ़िया से पूछ रहा था कि तुम गांव में किसके यहाँ पर आई हो, क्योंकि मैं तो गांव में सभी को जानता हूँ। बुढ़िया में कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के यहाँ पर आई हूँ और बहुत साल हो गए उससे मिले हुए। मुझे उससे बात किए हुए भी काफी दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल आती हूँ। हो सकता है उसके पास समय नहीं हो आने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल कर आती हूँ। वह आदमी कहने लगा कि मैं आपका सामान उसी घर में रख दूंगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। बुढ़िया माँ अब उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर उन्हें जाना था। उसके बाद वह आदमी भी सामान लेकर उसी घर के अंदर गया। सामान रखने के बाद से आदमी कहने लगा, मुझे चलना चाहिए। बुढ़िया माँ ने कहा कि
तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ ली है, इसलिए तुम ऐसे नहीं जा सकते। आपको थोड़ी देर यहाँ पर बैठना होगा, मुझसे बातें करनी होगी। तभी आदमी कहने लगा कि मुझे भी अपने घर पर कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी तो चलना होगा। बाद में मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आ जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि तुम जरूर आना, मैं तुमसे मिलकर ही यहाँ से जाऊंगी। तभी वह आदमी अपने घर वापस चला गया। आदमी अपने घर पहुंचा और तभी उसकी पत्नी ने कहा कि छोटू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें उसे जल्दी ही डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वह आदमी छोटू को लेकर डॉक्टर के पास चला गया, क्योंकि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके बाद जब वह छोटू को वापस लेकर आया तो छोटू की तबीयत अब ठीक नजर आ रही थी। जब यह बात सभी गांव वालों को पता चली तो उसके घर पर सभी लोग आ गए। वह देखने लगेंगी छोटू को क्या हुआ है। तभी आदमी कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक है। तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके कारण हमें जल्दी में जाना पड़ा। इसमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब सभी लोगों ने बात सुनी है तो वह सभी लोग छोटू को देखकर अपने अपने घर चले गए। आदमी सुबह उठकर और बुढ़िया माँ से मिलने के लिए चला गया, क्योंकि उससे मिलना भी जरूरी था। क्योंकि उसने कहा था कि मुझसे मिलकर जाना और मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इसी वजह से अगर मैं उनमें नहीं मिल पाया शायद वह नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं बुढ़िया माँ से मिलने के लिए सुबह सुबह उसके घर पर पहुंचा। वह घर के अंदर पहुंचा ही नहीं था, वह घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाज सुनकर बाहर ही खड़ा हो गया और वहीं पर रुक कर सोचने लगा कि आवाजें आ रही है